नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। ये कहानी है उन दो भाइयों को जो जीवन में कभी एक ना हो सके। ये कहानी है उन हर भाइयों को जो कभी अपने भाइयों से मेल मिलाप नहीं रखते हैं, भाइयों से वैमनस्यता रखते हैं। रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये सारे चीज़ें पढ़ते हुए भी अपने भाइयों से विद्वेष करते हैं, तो उनका ये पढ़ना महामूर्खता होगी। जब इन चीज़ों को देख करके भी तुम संस्कार नहीं सीख सके, जब इन संस्कारों को अपने बसा नहीं सके, तो फिर तुम्हारे मानव होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अदालतों के पीछे घूमते रहते हैं, अदालतों के सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, अदालत में केस करके विभिन्न वकीलों के मार्फत से, विभिन्न एजेंटों के मार्फत से, विभिन्न गांव के पंच लोगों के मार्फत से अपना धन व्यर्थ में गंवाते हैं, उसे सेवा में नहीं लगाते हैं। आज ये कहानी है उन्हीं भाइयों के लिए। एक समय की बात है, एक कहानी आती है। एक छोटे से देश के बड़े से जंगल में, उस जंगल के पास एक नदी थी और नदी के जस्ट किनारे पर एक महर्षि का कुटिया हुआ करता था। उसी कुटिया में महर्षि जब रोटी पका करके गए तो उसी रोटी को एक बिल्ली ने चुरा करके लेकर के वहां से भागा और उस बिल्ली के रोटी देख करके उसके पास में एक और बिल्ली आई और वो दोनों बिल्ली लड़ने लगे रोटी के लिए। और लड़ते लड़ते एक दूसरे में इतना भयंकर लड़ाई हुआ कि अब शोर ज्यादा ही सुनने लगा। तभी एक बंदर वहां पर आता है और वो बोलता है कि आखिर तुम लोगों की ये झगड़ा किस बात की हो रही है। बिल्ली ने बताया कि हम रोटी लेकर के आए थे, लेकर के तो मैं ही आया था, लेकिन अब ये लड़ रही है, लेकिन फिर इसको कुछ भाग दे रहा हूं, ये मानने को तैयार ही नहीं है। तब बंदर ने कहा कि देखो, ऐसे लड़ाई मत करो। एक तराजू लेकर के बंदर आया और बोला कि सुनो, जब रोटी को हिस्सा लगाना ही है तो आओ हम हिस्सा लगा देते हैं, आधा आधा लगा देते हैं। और तराजू के उस पलड़े में जब रोटी को आधा आधा रखा तो जो तराजू था वो डगमगा रहा था, बराबर हो ही नहीं रहा था, और जिधर ज्यादा हो रहा था उसमें से तोड़ करके वो खा जाता था। और बिल्ली क्योंकि उस बंदर पर प्रश्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पंचायत फरियाने आया था, क्योंकि वो पंचायत के मुखिया था, वहां का मुखिया बन करके आया था। और ऐसे ही करते करते वो तराजू के पलड़े कभी बराबर ही नहीं हुए, और जहां ज्यादा दिखता था उसमें से तोड़ करके फिर खा जाता। फिर इधर कम हुआ, इधर से तोड़ करके खाया, उधर कम हुआ, उधर से तोड़ करके खाया। ऐसे करते करते लगभग रोटी सब खत्म हो चुकी थी। और वो जो दो बिल्ली थे बेचारे बंदर के मुंह की ओर ताकते रह गई। और होने वाला भी क्या था, सारा रोटी तो बंदर खा चुका था। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है। अब बंदर को लगा कि और इससे ज्यादा अब कुछ करेंगे तो शायद अब इन लोगों को अब एक्शन का अब रिएक्शन होने लगेगा, अब ये लोग मुझ पर अटैक करने लगेंगे। इससे पहले कि अब जो बचा है उसे भी लेकर के भागो यहां से। और बाकी का रोटी भी लेकर के बंदर वहां से भाग गया और बेचारे ये भूखे के भूखे रह गए, तपते रह गए। हमें सीख मिलती है कि शायद वो दो बिल्ली अपने में मिल करके खाती तो उस रोटी को आधे आधे हिस्सा लगा करके खा पाती। लेकिन खैर छोड़ो, वो तो बिल्ली है, वो जानवर है, लेकिन आप लोग तो इंसान हो, आप लोग तो मनुष्य हो, आप लोगों के अंदर तो चेतना है, बुद्धि है। फिर आप अपने बाप दादाओं की संपत्ति पर क्यों लड़ रहे हो? क्यों अदालतों में केस करके थोड़ी से एक एक इंच की जमीन के लिए अपना सर फोड़ते हो? अदालतों में जाकर के अपने ही भाइयों के ऊपर केस करते हो और लड़ते हो, और उन वकीलों को, उन जजों को फ्री का पैसा देते हो, विभिन्न लोगों को एजेंट बना करके, विभिन्न लोगों की मुखिया के पंचायती करा करके, उन लोगों के घरों में जिनके अपने घरों में झगड़े चल रहे हैं वो लोग भी तुम्हारे घर में पंचायत करने आते हैं। वो लोग जिनकी अपने घरों में कोई वैल्यू नहीं है वो तुम्हारे पंचायत फरियाने आते हैं। वो लोग जिनकी बोलने की कोई हैसियत नहीं है, जिनकी बोलने की अपनी सभ्यता की कोई संस्कार नहीं है, वो लोग भी तुम्हारे पंचायत फरियाने आते हैं। ये शर्म तुम्हें होनी चाहिए। तुम कौन हो
और कहाँ थे और कहाँ आ गए, इस बात को अगर सोचते तो अपने आप में कभी लड़ाई ही नहीं करते। ऐसे ही हमारे घरों में हमेशा झगड़ा होते रहता है और दो भाई लड़ रहे हैं और अदालतों में जाकर के आप देखिए कितने ऐसे ऐसे लोगों का भीड़ लगा हुआ है जो अपने ही बाप दादा की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, 3 पीढ़ियों को वो बर्बाद कर रहे हैं। एक तो अपने माता पिता की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद कमा नहीं सके, और आने वाले पीढ़ियों को, अपने बाल बच्चों को दुख के उस समंदर में, उस दलदल में ढकेल रहे हैं। तुम्हारी एक गलती के कारण 3 पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। इसका पाप कैसे भुगतोगे? जो तुम पाप कर रहे हो, इस पाप का भुगतान तुम्हारे 3 पीढ़ी झेल रही है। अगर सोच विचार लेते तो तुम्हारे द्वार पर कभी बेमतलब के लोग आते ही नहीं है। जब तुम्हारे घरों में झगड़ा हो तो बेमतलब का, जिसका कोई मतलब ना हो, वो भी व्यक्ति तुम्हारे घरों में आकर के पंचायत फरियाने लगते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों का बीच में तुम्हारे आना तुम्हारी बर्बादी का कारण बढ़ता है। तुम्हारे संस्कार संस्कृति सब नष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे परिवार नष्ट हो जाता है, और सब बर्बाद होना ही है, क्योंकि तुम्हारे बचाने के लिए, तुम्हारे बचाव के लिए तुम्हारे अच्छे चाहने वाले तो कभी थे ही नहीं। अगर अच्छे चाहने वाले होते तो तुम्हें मिलाव जुलाव की कोशिश करते हैं। होते हैं कुछ लोग गांवों में ऐसे जो तुम्हारे भलाई के लिए सोचेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का लोग वैल्यू नहीं लगाते हैं। ऐसे लोगों को लोग बोलने नहीं देते हैं। जिन महिलाओं को हम नारी की सम्मान देकर के देवी मानकर पूजते हैं, उस नारी को बोलने का हक अधिकार ये समाज नहीं देता है। नवरात्रि अभी अभी बीता है और नवरात्रि में हमने नारी को देवी मान करके पूजा है। ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, और उस नारी को पंचायत में, गांव के पंचायतों में बोलने का अधिकार नहीं देते हैं। बोलते हैं कि यहाँ नारी का बोलने का अधिकार नहीं है। ये तुम्हारी संस्कृति नहीं है, तुम्हारी सभ्यता नहीं है, ये पाश्चात्य वालों की संस्कृति रही होगी, ये तुम्हारी नहीं है। कैसे बातें कर रहे हो? पंचायत का अर्थ होता है कि तुम सबका सम्मान करके चलो। हमारे में महिला और पुरुष दोनों को बराबर माना गया है। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो सभ्यता रही है उसको भी हम ले करके चलेंगे। अपने कहानियों की तरह इन सबको ये जागृत करके चलेंगे कि हम सबको एक रहना है, हमें एक बन करके चलना है। हमारे बीचों में कोई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। भाई भाइयों में जैसे आपको संबंध देखना है तो आप रामायण बहुत अच्छे से देखते होंगे। 4 भाई थे, कभी भरत जी को देख लीजिएगा। जब राम को वनवास हो गया था तो उनको खराऊ अपने सर पे रख करके 14 वर्ष बिता दिए। ये होता है भाई का प्रेम। अपने भाई की सेवा में लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए अपने पत्नी को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, जबकि उनको वनवास नहीं मिला था, वो जा करके 14 वर्ष बिता दिए। ये होता है भाई भाई के बीच का प्रेम। और कौरव और पांडवों का युद्ध जो है, महाभारत है, जब वहां लालच हो जाए, जब ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, जब पाप हो जाए, जब अहंकार हो जाए, तब धर्म के लिए लड़ना भी चाहिए। यह महाभारत सिखाती है और महाभारत से ये चीजें सीखने को मिलती है।